वेलकम बैक स्टूडेंट्स। द टॉपिक फॉर टुडे इज़ कॉमन पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज़। ये टॉपिक आपको आपके बीपीएड सेक्शन में इजीली मिल जाएगा, सिलेबस का पार्ट है। हालांकि सिलेबस में ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट स्टिल इससे जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं दैट इज़ मच मोर एज कम्पेयर टू अदर क्वेश्चन। रीज़न क्या है कि इसमें आपको सिंपली जो डिफॉर्मिटीज़ है वो पूछकर ये पूछ लेते हैं कि वो डिफॉर्मिटी किस पर्टिकुलर पार्ट में होती है किसी भी बॉडी के। तो लेट्स स्टार्ट। कॉमन पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज़। पोस्चुरल डिफॉर्मिटी का पहली चीज़ तो मतलब क्या होता है कि पोस्चर का मतलब होता है कि किस तरीके से आप चल रहे हैं, किस तरीके से आप बैठ रहे हैं, क्या आपके स्पाइन का स्ट्रक्चर है, क्या आपके नी का पोजीशन है। ये ऑल आर जितना भी आप इनको एक ओवरव्यू देखेंगे तो वो आपको पोस्चर के फॉर्म में दिखाई पड़ेगा। फिर अगर हम बात करें डिफॉर्मिटीज़ की, तो डिफॉर्मिटी का मतलब ही क्या होता है कि जो चीज़ एक कॉमन चल रही है उससे अलग। फॉर एग्जाम्पल आपका जो वे ऑफ स्टैंडिंग है वो इस तरीके से आप ऐसे खड़े होते हैं, बट कुछ टाइम के बाद आपका जो स्टैंडिंग की पोजीशन है वो ऐसी हो गई, या फिर ऐसी हो गई, या फिर ऐसी हो गई। तो ये सब जो है वो कॉमन से हटके, कॉमन वे ऑफ स्टैंडिंग तो ये था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि हम ये देख रहे हैं कि वो इस तरीके से भी चल रहा है, इस तरीके से भी चल रहा है, इस तरीके से भी चल रहा है। यानी कॉमन से हट के डेविएशन जो होना उसे हम बोलते हैं डिफॉर्मिटीज। आई होप इट इज क्लियर। Now coming to the definition, postural deformity imply not having proper alignment of the body parts. बॉडी पार्ट का एक प्रॉपर वे में अलाइन ना होना, एक प्रॉपर वे में वर्क ना करना, जैसे कि एक कॉमन बॉडी होती है, उसे हम बोलते हैं डिफॉर्मिटी, पोस्चुरल डिफॉर्मिटी। एन इंडिविजुअल हु हैज पोस्चुरल डिफॉर्मिटी कैन नॉट परफॉर्म हिज वर्क एफिशिएंटली। जिसको भी पोस्चुरल डिफॉर्मिटी होती है वो अपना वर्क एफिशिएंटली नहीं कर सकता। ठीक है, अब हम कुछ कॉमन डिफॉर्मिटीज़ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि डिफॉर्मिटीज़ का मतलब क्या है कि जो भी हमारी बॉडी में डेविएशन है। अब ये डेविएशन किन किन पार्ट्स में होता है। सबसे पहली चीज़ तो डेविएशन होते हैं हमारे मेन जो होते हैं, दे आर ओनली 3। फर्स्ट आपका होता है स्पाइन, यानी जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, बैकबोन। दूसरा हमें देखने को मिलता है नी, एंड द लास्ट वन इज फुट। ये 3 ऐसे मेजर प्लेसेस हैं जहाँ पर हमें डेविएशन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे, ये सारे ही आपको नाम दिए हुए हैं। अगर आप नाम एक बार नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको नोट्स में लिखना है तो यू कैन राइट सम पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज आर। कौन कौन सी डिफॉर्मिटीज हैं? नंबर 1 काइफोसिस, लॉर्डोसिस, फ्लैट फुट, नॉक नी, बो लेग, ऐसी ही कई डिफॉर्मिटीज हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आपको जो आपकी बैकबोन है उसका स्ट्रक्चर इजीली मैं आपको दिखा दूँ कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। तो सबसे पहले जो हमने देखा था काइफोसिस, तो काइफोसिस के चांसेस होते हैं इस एरिया में होने के। यानी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि काइफोसिस जो डिफॉर्मिटी है वो कहाँ पर होती है, तो आप उसे बोलेंगे काइफोसिस जिस रीजन में होती है उसे हम बोलते हैं थोरेसिक। या ऐसे पूछ सकता है कि थोरेसिक रीजन में होने वाली डिफॉर्मिटी का नाम क्या है, देन यू विल राइट काइफोसिस। सिमिलरली अगर हम बात करें लॉर्डोसिस की, तो इट हैपेंस इन लुम्बर रीजन, हियर इट हैपेंस, इस वाले रीजन में। इसके लिए आपको ये सब लर्न होना चाहिए कि ऊपर वाली जो भी आपकी वर्टेब्री, हमें तो पता है ना कि हमारी जो बैकबोन है उसमें वर्टेब्रीज प्रेजेंट है, ये सारी ही वर्टिब्री बोली जाती है, यानी 1 2 3 इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ बीड्स। तो इन्हीं के जो अलग अलग स्ट्रक्चर है, अलग अलग डिवाइडेशन है, उन्हें अलग अलग नाम दिया गया है। ये सर्वाइकल है, ये थोरेसिक है, ये लुम्बर है, ये सर्कल है। दीज ऑल आर नेम गिवन टू अवर बैकबोन, जिसे हम स्पाइन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं वन बाय वन, आपको हम सारी ही स्ट्रक्चर की फॉर्म में दिखाते हैं। सबसे पहले है काइफोसिस। इसमें होता क्या है एक्चुअली कि जो हमारा बोन का स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है, सिंपल एस। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो हमारा बैक वाला हिस्सा है ये थोरेसिक रीजन थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसे हम लोग हिंदी में कुब्भड़ बोलते हैं कि पीठ के ऊपर क्या होता है, एक अम्प स्ट्रक्चर आ जाता है, मतलब इस तरीके से हम्प जैसा स्ट्रक्चर आ जाता है। तो इट इज हैपनिंग इन द थोरेसिक रीजन एंड द डिफॉर्मिटी इज नोन एज काइफोसिस। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये स्पाइनल डिफॉर्मिटी की हम अभी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट व्हाट वी आर हैविंग लॉर्डोसिस। इसमें अगर हम ध्यान दें तो हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो हमारा बैक वाला पोर्शन है, सी ये वाला, इसमें हमें डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, और दिस रीजन इज नोन एज लुम्बर रीजन एंड इट ऑल्सो हैपन्स इन द स्पाइन कॉर्ड। नेक्स्ट वी आर हैविंग हियर इट इज, यू कैन सी स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस में आपको सिंपली दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे मैंने सारे ही जितनी भी डिफॉर्मिटीज़ है एक साथ इनको रख दिया है। आप ध्यान से देखिए, ये तो हमारी नॉर्मल स्पाइन है,
ये लॉर्डोसिस हुआ है, ये काइफोसिस हुआ है, और ये है आपका स्कॉलियोसिस। इसमें क्या होता है कि आपका जो चेस्ट वाला हिस्सा, जो आपकी शोल्डर है, चाहे वो राइट हो चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे वो ये वाली शोल्डर हो चाहे वो ये वाली, उसमें क्या होता है कि वो एक तरफ थोड़ा सा उठ जाती है और ऑटोमेटिक दूसरी तरफ से थोड़ा सा झुक जाती है। तो ये भी कंडीशन आपकी एबनॉर्मलिटी में आती है। अब हम बात करते हैं नी डिफॉर्मिटी की। तो नी डिफॉर्मिटी बहुत कॉमन है, हम सबको पता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे लेग्स हैं, लेट्स से कि दीज आर आवर लेग्स, ये कभी कभी इस तरीके से हो जाते हैं। आपने देखा होगा ये बो जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है कि ये आपका पैर है ऐसे। एक कंडीशन तो हमारी ये वाली है, बो लेग। नॉर्मल लेग्स तो हमारे ऐसे होते हैं, ठीक है। एक कंडीशन तो हमारी बो लेग की है, और दूसरी जो कंडीशन है वो नॉक वाली है, ऐसे कि हमारे जो पैर की जो हमारा पंजा है वो एक दूसरे से दूर रहते हैं, और इसमें क्या होता है कि हमारे जो पंजे हैं वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं, ठीक है। इसको मैं और इजी वे में अगर आपको दिखाऊं तो ये एग्जांपल आपका दिया हुआ है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर है, पैर हमारा कैसे जा रहा है इस तरफ से, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बो शेप में आ गया है। तो दीज आर टू डिफॉर्मिटीज विच इज हैपनिंग इन नी, यानी अब तक जो हम पढ़ रहे थे दैट वाज अबाउट द स्पाइन, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है नी डिफॉर्मिटी, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट काइंड ऑफ डिफॉर्मिटीज वी सी इन द नी, तो आप बोल देंगे नॉक नी एंड बो लेग्ड नी। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज फुट डिफॉर्मिटी। ये तो बहुत कॉमन सा है, और एक्चुअली इस पर बहुत नॉर्मली देखा भी गया है कि क्या होता है कि हम जो नॉर्मल, अगर हम किसी नॉर्मल इंसान की बात करें तो हमारे पैर में इस तरीके से एक गैप होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा लेग है, तो इसमें क्या होता है इस तरीके से थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जिसका पैर बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे होता है लाइक दिस, कि यहाँ पर उसके कोई भी गैप नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं फ्लैट फीट डिफॉर्मिटी। और इसको हम लोग देख कैसे सकते हैं कि किसी का पैर आपने अगर पानी पर रखा हुआ है, उसको अगर दोबारा फर्श पर कहीं सूखी जगह पर रखोगे तो आपको उसमें ये गैप दिखाई नहीं पड़ेगा जो हम में और आप में नॉर्मली दिखाई पड़ता है। इसके लिए भी एक्सरसाइज आती है, आप लोग अगर चाहे तो उसको भी लिख सकते हैं उसमें, बट अगर क्वेश्चन आपके MCQs टाइप के आएंगे तो देयर इज नो नीड टू राइट एनीथिंग, बट आपको ये पता होना चाहिए कि फुट डिफॉर्मिटी क्या होती है। तो फुट डिफॉर्मिटी इज हैपनिंग नथिंग बट इट इज जस्ट अ फ्लैट फीट, कि आपके पैर में जो ये वाला स्ट्रक्चर होता है ये मिस हो जाता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ लेट्स रिकॉल इन अ शॉर्ट टाइम। हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमारी थी स्पाइन की प्रॉब्लम, तो स्पाइन में हमने 4 डिफॉर्मिटीज पढ़ी। द वन इज लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्कॉलियोसिस, ठीक है। ये हमारा थोरेसिक रीजन में हो रहा था, ये हमारा लुम्बर रीजन में हो रहा था, और जो आपका स्कॉलियोसिस है वो तो हमारे ऊपर शोल्डर वाले पार्ट में हो रहा था। नीज की बात करें तो हमने नॉक नहीं पढ़ा है, बो लेग्ड नहीं पढ़ा है। एंड द लास्ट फुट डिफॉर्मिटी में हमने क्या पढ़ा हुआ है कि हमारे पैर में जो एक स्ट्रक्चर हल्का सा टर्न होता है, हल्का सा जो गैप होता है, वो जिसको भी डिफॉर्मिटी होती है उसके अंदर देखने को नहीं मिलता, उसका पूरा फीट जो होता है वो फ्लैट होता है। So I hope it is clear to everyone. Now if you are having any confusion, you can message me in the chat section. Thank you. Don't forget to subscribe and like.